जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में कोणीय वेग एवं रेखीय वेग के संबंध के बारे में बताएंगे। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, तो जनरली कोणीय वेग को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और रेखीय वेग को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा अभी क्लियर हो जाएगा। तो बहुत आसान है। यहाँ पर इसका डेरिवेशन करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलेगी तभी ये डेरिवेशन हो पाएगा, वृत्तीय पथ पर नहीं चलेगी तो इसका डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। तो वृत्तीय पथ के लिए यहाँ पर अगर वृत्तीय पथ बनाएंगे तो इसका डेरिवेशन हो पाएगा। तो चलिए मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, ये वृत्तीय पथ पर मोमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, चल रहा है, और इस वृत्तीय पथ के केंद्र को O से रिप्रेजेंट करेंगे। और मान लीजिए कि पार्टिकल सपोज पॉइंट P पर है और कुछ समय के बाद ये पॉइंट Q पर आया, तो आप बताइए केंद्र पर कोण बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो बोलेंगे बनाएगा। इसको हम मान लेते हैं थीटा या डेल थीटा मान लीजिए, और इसकी त्रिज्या को मान लीजिए वृत्त की स्मॉल आर। वृत्त की त्रिज्या को क्या मानेंगे? स्मॉल आर। और यहाँ कोणीय विस्थापन जो है P पॉइंट से Q पॉइंट तक आने मान लीजिए कोणीय विस्थापन होगा डेल्टा थीटा का। आप समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम तो लगेगा। सपोज टाइम लगा डेल्टा टी। क्या लगा? डेल्टा टी। तो P से Q तक टाइम लगा डेल्टा टी, और यहाँ विस्थापन अगर हम इन दोनों को काफी नजदीक मान लें तो PQ हमारा विस्थापन हो जाएगा। जो चाप है ये हमारा विस्थापन बन जाएगा। यही चाप जो है ना PQ, ये विस्थापन हो जाएगा कब? ये जब ये काफी नजदीक होंगे तब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। PQ अपान क्या हो जाएगा? त्रिज्या R। आपको पता है चाप क्या माने हैं? PQ माने हैं। और ये चाप मान लीजिए हम डेल्टा S मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन है, रेखीय विस्थापन डेल्टा S। तो आप देखते रहे ध्यान से, इसकी जगह आप लिखेंगे डेल्टा S R हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे आप? दोनों पक्षों में, ये हमारा मेन समीकरण बन गया। अब इसमें दोनों पक्षों में आप किसका भाग देंगे? दोनों पक्षों में आप डेल्टा टी से भाग दे दिए। दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर किससे भाग देंगे आप? डेल्टा टी से। तो चलिए देख लीजिए, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा डेल्टा एस अपान आर इंटू डेल्टा टी। इसको डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी लिख दीजिए आप, और इसको आप क्या करेंगे? 1 आप आर अलग कर लीजिए और डेल्टा एस अपान डेल्टा टी लिख दीजिए। अब यहाँ साइड में हम लिख दे रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी होता है। और एक बात याद रखिएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे क्या होता है? समयांतराल होता है। ये आप जानते हैं। तो इसकी जगह आप लिखेंगे ओमेगा, और इसकी जगह आप सेम टू सेम लिखेंगे, और इसकी जगह आप लिखेंगे वी। ओमेगा बराबर हो जाएगा वी बाई आर। ओमेगा बराबर वी बाई आर हो जाएगा। आप बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी बराबर आर इंटू ओमेगा हो जाएगा। वी बराबर आर इंटू क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। जहां वी रेखीय वेग, आर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ओमेगा कण का कोणीय वेग है। तो ये रेखीय वेग कण का हो गया, और ये वृत्त की त्रिज्या, और ये ओमेगा कण का कोणीय वेग हो गया जो कण इस पर चल रहा है। याद रखिएगा डेल्टा एस को मैंने विस्थापन माना है। यहाँ से यहाँ तक आने में डेल्टा टी टाइम लगा है, वृत्त की त्रिज्या आर है, और कोई पार्टिकल है पॉइंट P से Q तक जा रहा है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं डेरिवेशन मैंने किया है, ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोणीय विस्थापन
जो कोण है ये चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है। चाप को मैंने डेल्टा एस मान लिया और बटे आर सेम टू सेम है। ये चाप विस्थापन का काम कर रहा है। अब बाकी दोनों पक्षों में डेल्टा डी से भाग दिए हैं, तो फाइनली हमारा फार्मूला ये आ गया है। इसके बाद आर को अलग कर दिए हैं, 1/r कर दिए हैं, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी कर दिए हैं। यहाँ पर रेखीय वेग लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है, और इसकी जगह ओमेगा लिख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर 1/r इंटू वी, और अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v बराबर r इंटू ओमेगा आ जाएगा। इस प्रकार से कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।